Assalamu alaikum dear student, I am Sayyida Rabab Fatima. We are doing unit number 14 ratios and proportion grade 9th. ये स्टूडेंट हम क्या करने जा रहे हैं बेसिकली यूनिट 14 के करने जा रहे हैं ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड। ऑब्वियसली जब भी हम रिकॉल करते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट को बेसिकली हम क्या करते हैं जितना भी हमने पढ़ी हैं चीज़ें उनमें से जो हमारे पास मेन पॉइंट्स हैं उन सबको हम कर रहे होते हैं रिकॉल। तो हम क्या करेंगे वन बाय वन स्टेटमेंट को करेंगे रीड और देखेंगे कौन सी स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू हमारे उस कॉन्सेप्ट के है जो कि हमने पढ़ा है और कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है कि उसको सेटिस्फाई नहीं करती। गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेटमेंट। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑफ सेम साइज एंड शेप। ये स्टूडेंट हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ऐसे होते हैं जिनमें हमारे पास जो साइज होता है और जो शेप होती है वो क्या रहती है? सेम रहती है। एंड दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी दिस इज ट्रू। ओके स्टूडेंट, नाउ मूव टुवर्ड्स द सेकंड स्टेटमेंट। सिमिलर ट्रायंगल्स आर ऑफ सेम शेप बट डिफरेंट साइजेस। अब हमें पता है स्टूडेंट जो सिमिलर ट्रायंगल्स की हम बात करते हैं उनमें हमने क्या चीज पढ़ी थी? हमने देखिए हम एक बात करते हैं साइज के बारे में और एक को हम करते हैं अंडरस्टैंड सेम। अब देखिए हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं उनकी सेम शेप होना जरूरी है। साइज से फर्क नहीं पड़ता, साइज छोटा बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे जो की वर्ड है वो बेसिकली क्या है? शेप है। साइज मैटर नहीं करती, यही यहाँ पे मेंशन किया गया है, बट डिफरेंट साइजेस। तो हमें यहाँ ये जो स्टेटमेंट हमें बताई गई है ये भी क्या है? ये भी ट्रू है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी स्टूडेंट दिस इज आल्सो ट्रू। अभी तक हमने जो दो स्टेटमेंट पढ़ी है वो बेसिकली दोनों एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की डेफिनेशन पे बेस करती थी और दूसरी बेस करती थी सिमिलर ट्रायंगल के। तो एक हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पे थी और दूसरी क्या थी? सिमिलर ट्रायंगल पे बेस करती जिसको हमने किया है अभी रिकॉल। ओके स्टूडेंट, नाउ लुक एट हियर द सिंबल यूज्ड फॉर कॉन्ग्रुएंट। अब हमें पता है कि हमारे पास दो यहाँ पे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है कॉन्ग्रुएंट जो कि हम दोनों की डेफिनेशंस को भी पढ़ते हुए आए हैं और एक है सिमिलैरिटी। अब कॉन्ग्रुएंट के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो बिल्कुल यही है जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है और इसी तरीके से जो हम सिमिलैरिटी के लिए यूज करते हैं सिंबल वो भी यही है स्टूडेंट। तो इसका मतलब है कि जो दो सिंबल्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं वही सिंबल्स हैं हमारे पास कॉन्ग्रुएंट और सिमिलैरिटी के। मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी बोथ आर ट्रू। ओके, नेक्स्ट। सो द फिफ्थ स्टेटमेंट इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब हमें पता है कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं या नहीं होते, इसी चीज को हमने दोबारा से करना है अंडरस्टैंड और करना है इसको रिकॉल। अब हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं जो हमारे पास बेसिकली कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं वो क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। दिस इज ट्रू। अब ये ट्रू इसलिए है कि हर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर तो है लेकिन हर सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होता। इस स्टेटमेंट को हम कर चुके हैं अंडरस्टैंड। यहाँ पर वही चीज मेंशन की गई है कि कॉन्ग्रुएंट सिमिलर होते हैं इसलिए मैंने कर दिया ट्रू। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता सिमिलर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट तो मैं वहां पे ट्रू मेंशन नहीं कर सकती थी क्योंकि हमें पता है कि सिमिलैरिटी में हम बात कर रहे हैं सिर्फ शेप की, साइज की बात हम नहीं कर रहे। छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में हमें शेप भी सेम चाहिए और साइज भी चाहिए सेम। नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सिमिलर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था कि अगर सिमिलैरिटी की मैं कहूँ कि वो कॉन्ग्रुएंट तो हम उसे ट्रू नहीं कह सकते। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट, अ लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन मिड पॉइंट। अब किसी भी लाइन सेगमेंट का हमेशा याद रखें जो मिड पॉइंट होता है वो हमेशा एक ही होता है। सो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। यस, द नेक्स्ट वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू टू पॉइंट्स। अब देखें स्टूडेंट, अगर हमारे पास कोई से भी दो पॉइंट्स हो तो उनमें से हम कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं? हम उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ही ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। किस तरीके से? मतलब अगर मैं एक पॉइंट ले लूँ यहाँ पर और एक पॉइंट ले लूँ यहाँ पर तो इन दोनों को स्टूडेंट ज्वाइन करने वाली कोई हमारे पास एक ही होगी लाइन। या अगर लेट्स सपोज ए है, ये क्या है? ये क्या आ जाएगा? बी। तो ये हमें देख सकते हैं इन दोनों पॉइंट्स को यूज करते हुए हमारे पास जो आई है लाइन सेगमेंट वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट। या मैं अगर लाइन भी करना चाहूँ तो हम कर सकते हैं। तो हम अपने स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ते हैं। वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू टू पॉइंट्स। तो टू पॉइंट में से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ही ड्रॉ की जा सकती है। तो यहाँ पे भी हम मेंशन कर देंगे दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट,
प्रोपोर्शन इज नॉन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज। तो हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट, नॉन इक्वालिटी पढ़ी थी कि इक्वालिटी पढ़ी थी? ये स्टूडेंट यहाँ पे देखिए बेसिकली ये जो वर्ड है नॉन इक्वालिटी, इसकी वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई है। अगर यहाँ पे नॉन ना होता, जस्ट इक्वालिटी होती, तभी स्टेटमेंट क्या थी हमारे पास, ट्रू थी। तो अभी नॉन इक्वालिटी की वजह से क्या हो गई है, फॉल्स हो गई, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो प्रोपोर्शन में लेट्स सपोज ए रेशो बी प्रोपोर्शन टू सी रेशो डी। अब ये जो साइन है इसको मैं राइट कर सकती हूँ इक्वालिटी में, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए रेशो बी इक्वल्स टू सी रेशो डी। तो अब यहाँ पर ये साइन को हम क्या कहते हैं, दिस इज द साइन ऑफ इक्वालिटी। तो यहाँ पे मैंने देख लिया किस तरीके से इसको किया है, और यहाँ पे मैंने इक्वालिटी की नहीं नॉन इक्वालिटी की बात की थी, इस वजह से हमने क्या राइट किया है, फॉल्स राइट किया। रेशियो हैज नो यूनिट। यस स्टूडेंट, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। हमें पता है कि रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता। हम जब स्टार्ट करते हैं तब हम क्या कहते हैं कि क्वांटिटीज हमारे पास सेम होनी चाहिए, या मतलब कि उनकी हम टाइप सेम रखते हैं, लेकिन हम यूनिट रेशियो लेने के बाद कोई भी मेंशन नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम बात कर रहे हैं रेशियो की, तो रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं मेंशन किया जाता। सो आई होप स्टूडेंट जिस तरीके से हमने ये ट्रू फॉल्स जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनको रिकॉल किया है, ये सारे पॉइंट्स हो चुके हैं क्लियर। Review exercise and question number 3 is in triangle LMN. We are talking about this triangle LMN shown in the figure. MN parallel to PQ. Both are parallel, both line segments are parallel. What we have to find, there are different parts of this question. In the first part given is measure LM, basically the length of the LM line segment is 5 centimeter. Then LP line segment is 2.5 centimeter. Then LQ is 2.3 centimeter. What we have to find? We have to find LN. तो सबसे पहले तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी हमारे पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन होगी उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि हम कौन सी हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं रेशो और प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे कर सकते हैं यूज़। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें, अब देखना ये हमें गिवन क्या है और हमने फाइंड क्या करना है। अब अगर हम बात कर रहे होते इन दोनों की और इन दोनों की, अब देखिए हमारी डिस्कशन में कहीं पर भी पी एम या एम पी नहीं था, क्यू एन या एन क्यू नहीं था। मतलब हमने इस लाइन सेगमेंट और इस कंप्लीट लाइन सेगमेंट की बात की है, इस लाइन सेगमेंट और इस कंप्लीट लाइन सेगमेंट की बात की है। अगर हमने इन दोनों की बात की होती तो हम यहाँ पे अपना थ्योरम अप्लाई करते, जो कि हमने फर्स्ट थ्योरम किया था प्रूफ, कि ये लाइन सेगमेंट और ये दोनों आपस में है, इनकी रेशियो और इनकी रेशियो क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती हैं, दोनों होती हैं इक्वल। लेकिन हम यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों लाइन सेगमेंट्स की बात की ही नहीं गई, ना ये रिक्वायर्ड में है ना ये फाइंड में है। तो अब हम देखेंगे कि हमें रिक्वायर्ड की ये है कि ये गिवन है, ये फुल गिवन है, ये गिवन है, और हमने फाइंड क्या करना है, हमने एल एन को करना है फाइंड। तो यहाँ पे हम करने जा रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज़। तो सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली मैं आपको दिखाती हूँ। अगर मैं इस तरह से इन दोनों को कर दूँ अलहदा, एक ये बन जाएगा और एक बन जाएगा इस तरीके से ये। अब ये क्या आ गया, ये आ गया एल एम एन एंड दिस इज एल पी क्यू। हमें नज़र आ रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल्स इस तरीके से आ गए हैं। तो हम यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को करने जा रहे हैं स्टूडेंट यूज़। क्या उसका कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, हमें पता है सिमिलर ट्रायंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की जो रेशियो है वो आपस में क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। तो उसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्या मतलब, measure LP upon measure LM equals to measure LQ upon measure LN। तो इसी को हम करेंगे यूज़ और यहाँ से फाइंड कर लेंगे measure LN। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। अब हमें गिवन जो है उसको पहले कर लेते हैं यहाँ पर मेंशन, क्योंकि हम फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। वी आर गोइंग टू सॉल्व द फर्स्ट पार्ट। इन द फर्स्ट पार्ट measure LM equals to 5 centimeter, measure LP equals to 2.5 centimeter, and measure LQ is 2.3 centimeter. What we are going to do, we are going to use the similar triangle concept. तो सिमिलर ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इस चीज़ को कर देंगे मेंशन। हमें पता है कि दोनों ट्रायंगल्स के हैं आपस में सिमिलर हैं। तो अब हम करेंगे इसके रिज़ल्ट को यहाँ पर यूज़। रिज़ल्ट क्या है हमारे पास,
रिजल्ट के अकॉर्डिंगली हमें ये पता है कि मैयर एल पी अपॉन मैयर एल एम इक्वल्स टू मैयर एल क्यू अपॉन मैयर एल एन। अब जो वैल्यूज़ हमें यहाँ पर गिवन है उनको हम कर देंगे इसमें पुट, तो हम देखते हैं कि इनका आंसर क्या होगा। अब एल पी की जगह मैं पुट कर दूंगी 2.5 सेंटीमीटर, और नीचे हमारे पास हमें एल एम है तो उसकी जगह आ जाएगा 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू एल क्यू इज़ 2.3 centimeter and this is measure LN, which line segment we have to find the length of this line segment. Now what we are going to do, we are going to do cross multiplication over here, so it becomes 2.5 centimeter of measure LN equals to 5 multiplied by 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2.3, हम दोनों को कॉमन लेकर भी इस तरीके से लिख सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप देख लें, अगर आप इस चीज़ से कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं पहले मेंशन कर देती हूँ 2.3 सेंटीमीटर। अब देखें यहाँ पे इन दोनों को हम कर देंगे मल्टीप्लाई। इनको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मैं पहले इसको करूँगी इसके साथ मल्टीप्लाई। 2.3 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 3 is 15, 1 goes here 10, 11, it becomes 11.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम सेंटीमीटर, अगर हम यूनिट लिख रहे हैं तो ये दोनों भी होंगे मल्टीप्लाई। अगर आपको इस स्टेप पे कन्फ्यूजन होती है कि हम इनको मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं या हमसे इस स्टेप पे हो जाती है मिस्टेक, फिर करना ये है कि जब आपने सॉल्यूशन स्टार्ट करना है तो कोई भी यूनिट नहीं लिखना। जब आप सारा सॉल्व कर लेंगे एंड पे जाके आपने सेंटीमीटर जस्ट राइट कर देना है। अदरवाइज़ यहाँ पे इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाएगा 11.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, ये यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ यूज़। मेयर एल एन इक्वल्स टू 11.5 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 2.5 सेंटीमीटर। अब देखिए 1 सेंटीमीटर से हो जाएगा कैंसल आउट, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करके देख सकते हैं कैलकुलेटर से भी, और बाय हैंड भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4.6 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस पार्ट। हमारे पास मेयर एल एन की वैल्यू क्या आ गई है, 4.6 सेंटीमीटर। अब हम करने जा रहे हैं अपना सेकंड पार्ट, इसको हम कर देते हैं यहाँ पर मेंशन। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट हमें क्या क्या गिवन है उसको यहाँ पे कर देते हैं राइट। गिवन हमें सेकंड में ये है कि हमारे पास जो एल एम है, लाइन सेगमेंट एल एम किसके इक्वल है, 6 सेंटीमीटर के। लाइन सेगमेंट एल क्यू जो है वो है 2.5 सेंटीमीटर के। अब तीनों साइड मैंने कर दी है मेंशन जो गिवन है, और हमने फाइंड क्या करना है उसको देखते हैं। मेयर एल पी, मतलब हमने लाइन सेगमेंट एल पी जो है उसकी जो लेंथ है उसको करना है फाइंड। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पर हमें जो चीज़ गिवन है और जो चीज़ नहीं गिवन है उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। ये पूरी गिवन है, हमने अब इस रेशियो के अकॉर्डिंगली कंपेयर करना है। एल एम गिवन है हमें, और क्या गिवन है, एल क्यू गिवन है, एल क्यू भी गिवन है। उसके बाद हमें और क्या गिवन है, क्या हमें एल एन गिवन है, नो हमें एल एन भी नहीं गिवन और हमें एल पी भी नहीं गिवन। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो दो टर्म्स हैं, इनको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर रही हूँ पॉइंट आउट, ये दो टर्म्स जो हैं हमारे पास अननोन है, जिनमें से इसको फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में कहा गया है। अगर दो अननोन टर्म्स हों तो हम तब ये यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा याद रखें जब भी हमने कोई चीज़ फाइंड करनी हो तो एक हमारे पास अननोन होनी चाहिए, बाकी सारी होनी चाहिए नोन। मतलब बाकी सबके हमें वैल्यूज़ का पता होगा तो हम एक अननोन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पे तो हमने करना है फाइंड, क्वेश्चन में कहा गया। तो सबसे पहले तो हम इसकी लेंथ करेंगे फाइंड। तो इसकी लेंथ हम देखते हैं, एल एन की लेंथ क्या बनती है, इसकी पूरी लेंथ बनती है एल क्यू प्लस क्यू एन। अगर मैं इन दोनों को कर दूं प्लस तो क्या मेरे पास एल एन बन जाती है। तो मैं यही काम यहाँ पे सबसे पहले तो करूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे राइट करूँगी मेयर एल एन लाइन सेगमेंट इक्वल्स टू, ये जो लाइन सेगमेंट है किसके इक्वल है, लाइन सेगमेंट एल क्यू प्लस लाइन सेगमेंट क्यू एन। अब देखें, अब हम देखते हैं क्या हमें इनकी वैल्यूज़ गिवन है। एल क्यू गिवन है हमें और क्यू एन भी गिवन है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एल एन की लाइन सेगमेंट एल एन की वैल्यू करने जा रही हूँ। फाइंड एल क्यू इज़ 2.5
centimeter plus QN is 5 सेंटीमीटर। तो हम जब इन दोनों को प्लस करेंगे आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास LN। अब देखें हमारे पास जो आ चुकी हैं लाइन सेगमेंट्स, अब हम उनको इस कॉन्सेप्ट को इजीली कर सकते हैं यूज़। तो यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ राइट, मेजर LP अपॉन मेजर LM इक्वल्स टू मेजर LQ अपॉन मेजर LN। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज़ कर दूंगी पुट, क्योंकि मुझे करना है यहाँ पर LP फाइंड, तो LP की जगह तो मैं नहीं पुट कर सकती, वो एज इट इज़ आ जाएगा। LM की जगह मैं राइट कर दूंगी 6 सेंटीमीटर। अब देखें जिस तरह के मैंने लास्ट क्वेश्चन में कहा था कि अगर यूनिट लिखने से आपको कन्फ्यूजन है तो मैं यहाँ पे यूनिट मेंशन नहीं कर रही। LQ देखते हैं वो आ जाएगा 2.5, उसके बाद हमारे पास LN की वैल्यू आ जाएगी 7.5। अब हम क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट, पहले इनको डिवाइड कर लें या इसको पहले उधर जाकर मल्टीप्लाई कर लें फिर सॉल्व कर लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इट बिकम 7.5 लाइन सेगमेंट LP एंड 6 इंटू 2.5। तो हम अगर इसको मल्टीप्लाई कर लें 2.5 इंटू 6 0 3 6 2 12 12 प्लस 3 15.0 का मतलब 15 ही है, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर सिर्फ हमारे पास ज़ीरोज़ हों तो हम ना भी लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, और ये हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई, वहाँ जा क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये जब इससे डिवाइड हो जाएगा तो हम इन दोनों को कर लेंगे सॉल्व, और कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए आप इसका आंसर राइट कर देंगे 2 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ द आंसर। ये स्टूडेंट हमने दोनों पार्ट्स कर ली हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 के, और हमने देखा कि हमने यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल्स में जो हम रेशो को प्रोपोर्शन लेते हैं, जिन साइड्स को हमने उनकी बात की, हमने जो अपने थ्योरम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली जिन साइड्स के बारे में बात की थी उनको नहीं लिया। और ऑब्वियसली हमने एक और थ्योरम पढ़ा था जिसमें हमने एंगल बाइसेक्टर के अकॉर्डिंगली भी साइड्स को देखा था। तो बस ध्यान देने वाली बात ये है कि अपने जो रिजल्ट्स हैं उनको ये समझना सीखें कि किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम कौन सा रिजल्ट करेंगे यहाँ पर यूज़। यस स्टूडेंट, आई होप जो हमने कुछ स्टेटमेंट्स को देखा कि ट्रू कब है और फॉल्स कब है, और उसके साथ साथ हमने किए क्वेश्चन को सॉल्व, हमने ये जो सब किया है आपको क्लियर हो चुका होगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।